अगर मैंने रिकॉर्डिंग देनी नहीं है, जब लीडर्स को टाइम का अंदाजा ही नहीं है कि उन्हें टाइम अपना देना है, अपने लिए देना है, किसी और के लिए नहीं देना, तो फिर उनके लिए रिकॉर्डिंग भी नहीं है। टॉपिक बहुत सिंपल है, और टॉपिक ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को आइडिया ना हो इस चीज का कि कंफर्ट जोन क्या होती है और कंफर्ट जोन में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले ये सब इन्फॉर्म करें कि फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले या स्ट्रॉन्ग मिशन को ज्वाइन करने से पहले सब अपनी कंफर्ट जोन को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉयमेंट किस चीज में है? कंफर्ट जोन में होती है या आपको काम करके मजा आता है? किस चीज में आपको ज्यादा मजा आता है? बिल्कुल ऐसे ही है मैम, क्योंकि अगर हम बात करें कि ईद से पहले ईद का जो फर्स्ट डे था वो सबका ऑफ था, हमारे पास करने को लिटरली कुछ नहीं था सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत फॉलो अप ले लिया। तो वो दिन मैं कहूंगी सबसे बुरा दिन था, क्योंकि फील हो रहा था कि कुछ करने को नहीं है। आपके जितना भी टाइम स्केड्यूल आपने बनाया होता है कि इस टाइम हमने ये काम करना है, इसको टाइम देना है, ये चीज करनी है, वो एक पूरी की पूरी स्लॉट खाली हो जाती है। और जब आपकी खाली हो जाए स्लॉट, आपको लगे आप बिल्कुल बेकार हो गए हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो जो एक फीलिंग आती है ना, वो आती है अपने आप में एक फीलिंग होती है कि हम किसी काम के ही नहीं है, हम तो बेकार इंसान है, बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो जब वो फीलिंग्स आती हैं ना, तो मुझे नहीं लगता वो फीलिंग्स आपको बेकार बैठने देती हैं। दूसरी चीज होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा अगर इजी हैं, ठीक है, आप काम नहीं कर रहे और आप ये सोच रहे हैं कि हमें काम नहीं करना, या उफ अल्लाह अभी ये भी करना है, हर चीज को लेकर एग्जॉस्टेड होते जा रहे हैं, तो आप काम में कभी भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ब्रेक योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को हमने खत्म कैसे करना है? कंफर्ट जोन को सबसे पहले खत्म करने का वे तो यही है, आपके टारगेट सेट होने चाहिए। अब आप लोग मुझे ये चीज बताएं, आप लोगों ने जो टारगेट बनाए हैं, कि आप लोगों ने वॉलपेपर पर, कमरे पर, कहीं पर भी उस टारगेट को लिखा हुआ है, लगाया हुआ है या मेंशन किया हुआ है? जिसका जो जो टारगेट है, और ऑनेस्टली बताना है सबने, क्या टारगेट आप लोगों ने अपने सामने रखा हुआ है, हर वक्त आप लोगों की नजर पड़ती है उस पे? बाकी सब कहाँ है लीडर्स? जब तक टारगेट नहीं लगाएंगे तो आप लोग कभी भी काम उस तरह नहीं कर सकेंगे, ये याद रखें। और सबसे पहला आपका टारगेट ही वो होना चाहिए जिसने आज तक आपको सोने भी ना दिया हो। जिस दिन आपके गोल्स आपकी नींद को खराब कर देंगे ना, उस दिन आप समझे कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। आपके सामने कुछ पता ही नहीं है, जबकि सपोज करें आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग घर से तो निकल आए, बट आपको पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है, तो क्या आपको कभी भी आपके उस सफर का इख्तिताम होगा? क्या आपका वो सफर खत्म होगा कभी भी, जब आपको पता ही नहीं है आपने पहुंचना कहाँ है? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, क्या आप लोग कभी उस सफर का आपको इख्तिताम होगा? अब इस सफर को चाहे आप उर्दू वाला सफर समझे या इंग्लिश वाला सफर समझे, वो कभी भी खत्म नहीं होगा आपका। आप कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि आपने कभी अपने माइंड में वो चीज सेट ही नहीं की कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आपको स्टार्टिंग है, तो सबसे पहली चीज है कि आपके गोल छोटे होने चाहिए, ठीक है, लाइक 2cc या 4cc। अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे काफी टाइम हो गया, ठीक है, आपने काफी सारी स्किल्स डेवलप कर ली, तो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बढ़ाएं।
और आपके टारगेट आपके कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे, आपके घर की दीवार पर कहीं लिखा जरूर होना चाहिए, ताकि आपकी नजर पड़े और वो चीज आपको बार बार रिमाइंड करवाए कि नहीं, हमने काम करना है, हमने बैठना नहीं है। ठीक है, हमने सुकून नहीं लेना, हमने कोई काम कल पे नहीं डालना। अब कंफर्ट जोन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, कंफर्ट जोन में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। कंफर्ट जोन में अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन। 9:45 या 9 PM के सेशन में वॉइस ब्रेक हो रही है लीडर्स। मुझे वॉइस का इन्फॉर्म करें। ओके ओके, वॉइस ठीक है। मैम सिद्रा, आपका अपना नेट देखें। बाकी सबको आ रही है। मैम सिद्रा, ठीक है। कंफर्ट जोन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन। मुझे बताएं, प्रोकास्टिनेशन किस किस को पता है क्या होती है। या तो आपने यस लिखना है या नो लिखना है, लंबे आंसर्स टाइप नहीं करने, टाइम वेस्ट होगा। प्रोकास्टिनेशन क्या होती है। ओके, हो गया। हालांकि 9 PM के सेशन में अभी 3 दिन पहले ही इसकी बात हुई थी, तो मैम कुरुतुलैन यानी कि सही कहती हैं कि आप लोग सेशन सही से लेते ही नहीं है। आप लोगों को प्रोकास्टिनेशन का नहीं पता, जो हर मतलब हर दूसरे सेशन में इसकी बात होती है। लीडर्स अपना 9 PM का सेशन अच्छे से लिया करें, वरना आप लोग चीजों को गेट नहीं कर सकेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये नहीं होता कि हमने पूरा सेशन देख लिया तो हमने हर चीज इंप्लीमेंट कर दी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारा थोड़ा सा सिस्टम और इंडिया का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है, हम सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मगर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है डेली सेशन में जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कल वाले सेशन में भी जो उन्होंने डे 3 के बाद आपको बिलिंग के लिए कुछ चीजें बताई ना, उनमें से 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेशंस को अच्छे तरीके से देखा करें। प्रोकास्टिनेशन ये होती है, अब आप लोगों ने सबने इसको नोट डाउन जरूर करना है, बाकी पूरी मीटिंग आप लोग करें या ना करें, बट इसे जरूर लिखना है आपने। प्रोकास्टिनेशन ये होती है कि आपको पता है एक पर्सन का कॉल आई है, ठीक है, या एक पर्सन को आपने कहा हुआ था कि सर आप कॉल के लिए अवेलेबल हैं, और उसने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ। हम क्या करते हैं, अच्छा मैं इसे अभी कॉल करता हूँ, फिर किसी और काम में बिजी हो गए, अच्छा मैं अभी इसे कॉल करता हूँ, फिर किसी और काम में बिजी हो गए, और वो करते करते पूरा दिन चला गया। जो पर्सन अवेलेबल है और आप उसको नहीं कॉल कर रहे ना, तो आपने अपने उस पर्सन को वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो उस टाइम पर अवेलेबल था, वो बाद में आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये होती है प्रोकास्टिनेशन, अपने काम को टाल देना। जो काम का टाइम है उस काम पर आप किसी और चीज में बिजी हो जाए, और जो काम आपने टाला हुआ है ना, वो आप करें ही ना। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। जी मैम सिद्रा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, डोंट वरी। सबसे पहले हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, जब भी आप लोगों के पास कोई आप सबसे पहले ना प्रायोरिटीज होती है, ठीक है। आपके लिए वो बंदा प्रायोरिटी पर है जिसे आपने डे 1 दिया है, फिर जिसको डे 2 दिया है, डे 3 वाला, और देन बिगनर, और फिर अपकमिंग। ठीक है, इसको फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट चलना है। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है आपका अपकमिंग का पर्सन, फिर बिगनर का पर्सन, फिर डे 3, फिर डे 2, और फिर डे 1। बट ये डे 1 को इतना भी लास्ट में नहीं लेके जाना कि उसको रिस्पॉन्स करते करते पूरा दिन निकल जाए। जब आप लोग फॉलो अप लेने लगे सुबह, तो आपको इस तरतीब के साथ, अच्छा स्लो बोलती हूँ, स्लो बोलूंगी ना सर सुभान, तो टाइम खत्म हो जाएगा, मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने वैसे ही टाइम इतना वेस्ट कर दिया है लीडर्स का वेट करने में, और अभी भी जस्ट 13 लीडर्स हैं, बाकी पूरी टीम में से कोई नहीं है। बट खैर, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या करना है, फॉलो अप लेने लगे हैं तो सबसे पहले अपकमिंग के पर्सन का फॉलो अप लें, फिर बिगनर के पर्सन का, फिर डे 3 में जो पर्सन है आपका,
फिर डे 2 और फिर डे 1, ठीक है? कभी भी इस तरह नहीं करना कि आपके पास किसी पर्सन ने मैसेज किया हुआ है और आप उसको टालते रहें, क्योंकि अगर आप पर्सन को टाल रहे हैं ना, वो पर्सन कभी भी आपके पास नहीं आएगा। वो किसी और के पास चला जाएगा, किसी और के साथ लेवल भी डन कर लेगा और आपकी प्रोकास्टिनेशन की वजह से ना आप उस पर्सन को लूज कर देंगे, ठीक है? तो हमेशा जब भी आपको लगे कि अच्छा ये मैं काम अभी करता हूँ, ये करता हूँ या डिले कर रहे हो ना, आपने खुद से बोलना है कि नहीं ये मुझे अभी करना है। जो चीज़ आप अपने आप को खुद से रियलाइज़ करवाएँगे ना, वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे और वही चीज़ इम्प्रूव करेंगे। यहाँ कोई आपको कुछ नहीं बता सकता, ना आपको इम्प्रोवाइज़ करवा सकता है, ठीक है? तो हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन से अवॉइड करना है, ठीक है? ये कंफर्ट ज़ोन में आपको क्यों लेके चली जाती है? क्योंकि जब हम चीज़ों को टालना शुरू करते हैं ना, फिर हम एक चीज़ को नहीं टालते, फिर हम अपनी हर चीज़ को टाल देते हैं। हम फ़ॉलो अप को टाल देते हैं, हम अपॉर्च्युनिटी कॉल को टाल देते हैं, हम मीटिंग्स को टाल देते हैं, हम सेशंस को टाल देते हैं और वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता हमें हमारी कंफर्ट ज़ोन में लेके चली जाती है और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा एक दफ़ा कंफर्ट ज़ोन में चला जाए, वो वापस कभी नहीं आता। इसको लिख लें कि अगर आप 2 दिन, 3 दिन कंफर्ट ज़ोन में चले गए ना, तो आपका उससे बाहर आना इम्पॉसिबल है। सेकंड चीज़ इज़ कि कंफर्ट ज़ोन कब आती है, जब हम चीज़ों को बोझ बनाने लग जाते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते ठीक से। आपके पास आपको पता है ये काम आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है? आप अपनी अप्लायंस के लिए नहीं कर रहे, आप किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। आप इसने इस फील्ड को जॉइन किया, आपके कुछ गोल्स थे, आपके कुछ टारगेट्स थे जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है? मगर हम क्या करते हैं, अगर हमारी अपलाइन या हमें कोई भी लीडर कह रहा है सेशन ले ले, तो हमारे लिए वो एक बोझ सा बन जाता है। मीटिंग ले लें, इंटरव्यू ले लें, आपके लिए वो चीज़ एक बोझ बन जाएगी। तो जब आप चीज़ों को बोझ बनाना शुरू कर देंगे ना, कोई भी काम अपनी खुशी से नहीं करेंगे, तो आप कंफर्ट ज़ोन में जाना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपको लगेगा आप वहाँ ज़्यादा खुश हो, आपको किसी की बात को अहमियत नहीं देनी, आपने अपने लिए कुछ नहीं करना, तो आपका माइंड वहाँ पीस ढूँढेगा जहाँ आपको कोई कुछ कह ही ना रहा हो, ठीक है? कंफर्ट ज़ोन सबसे बेस्ट इसीलिए होती है क्योंकि उसमें हमें कोई कुछ कहता ही नहीं और अगर कहता भी है तो हमें उस बात का असर नहीं होता। तो कंफर्ट ज़ोन आपकी इस तरह भी क्रिएट हो सकती है। यानी कि आप चीज़ों को बोझ बनाने लग जाएँ। आपने जो-जो चीज़ें करनी हैं, आपके डेली के जो-जो काम हैं, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आप कभी भी इस काम को एन्जॉय नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने टारगेट्स नहीं हासिल कर सकते। ठीक है? तीसरी चीज़ क्या होती है? एक्सक्यूज़ेज़ बनाना। एक्सक्यूज़ेज़ कैसे? ज़ाहिर है हम सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ़ भी है, प्रोस्पेक्टिंग को छोड़कर, फ़ॉलो अप को छोड़कर। हम ये नहीं करते कि हम हर चीज़ को अलग-अलग रखें, ठीक है? वो काम आपको करना है बट ये भी आपको करना है हर सूरत। हम क्या करते हैं, आज तो ये इतना सारा मसला है, आज तो घर में इतने मेहमान आ रहे हैं, ये नहीं हो सकेगा। आज तो मुझे वहाँ जाना है, मैं मीटिंग नहीं ले सकती। आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, मैं मीटिंग नहीं ले सकती, इंटरव्यू नहीं ले सकती, फ़ॉलो अप नहीं ले सकती। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं। आप लोगों को शायद सबको लग रहा हो कि नहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। या हम हर किसी को अपने प्रॉब्लम्स का आइडिया होता है। मैं मानती हूँ प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ होते हैं। बट जब तक आप अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, आपको ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होने लग जाएँगी। जब आपके प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी होने लग जाएँगे, तो वो आपके एक्सक्यूज़ेज़ बन जाएँगे और एक्सक्यूज़ेज़ जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आपका काम पीछे रह जाता है। आप अपने प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि आप अपने काम को छोड़ के अपनी कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ें बताई मैंने सबसे पहले? प्रोक्रास्टिनेशन, सेकंड चीज़ मैंने क्या बताई?
मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। सेकंड चीज मैंने क्या बताई? थर्ड तो मैंने एक्सक्यूजेस बताया, सेकंड क्या बताई जो हमें कंफर्ट जोन में लेके चली जाती है? ये तो मैंने प्रोकास्टिनेशन में ही बताया था कि आपको किस प्रायोरिटी के हिसाब से फॉलो अप्स लेने चाहिए। जो चीज आपको कंफर्ट जोन में लेके जाती है वो आप लोगों ने भी नहीं लिखी और मेरे भी माइंड से अब स्किप हो गई है। तो मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है लीडर्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? मैं जो जो चीजें अगर पॉइंट्स के हिसाब से लिखवा रही हूँ ना, तो उस पॉइंट को मेंशन जरूर करें, वरना आप लोगों को भी पता नहीं होगा आप लोग क्या लिख रहे हैं और बाद में उसको पढ़ने का तो फायदा ही नहीं है ना, ठीक है? अब कंफर्ट जोन में आप मैंने तीन चीजें बताई, मुझे इतना पता है जो कंफर्ट जोन में आपको लेके जा सकती हैं, ठीक है? और आपको इसको खत्म कैसे करना है उसका जो स्टेक है, मीटिंग्स नहीं लेंगे। मीटिंग्स नहीं लेते वो काम को टालने वाली बात ही होगी ना सर सुभान, वो भी प्रोकास्टिनेशन में आ जाता है। अपने प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी कर लेना, ठीक है, आपके कंफर्ट जोन में लेके चले जाता है। मीटिंग्स को ना लेना या अपलाइन की बात ना मानना या अपने काम को एंजॉय ना करना, ठीक है, ये आपको कंफर्ट जोन में लेके चला जाता है। ये मेन चीजें हैं जो आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रही हैं, बट इसको तोड़ना कैसे है, इन सब बातों का जस्ट एक सॉल्यूशन है। आपके टारगेट्स, आपके गोल्स इतने क्लियर होने चाहिए कि आपको उनके अलावा कुछ भी नजर ना आए, ठीक है? सिर्फ एक ये हल है आपको आपकी कंफर्ट जोन में निकालने का। हमेशा सोचा करें, अगर आपको यही काम ऑफलाइन करना होता, लोगों के पास जा जाके करना होता, उस केस में आप लोग क्या करते? मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हमें घर में बैठे हुए एक सिस्टम मिल गया है कि हमें कहीं जाना नहीं है और घर पे बैठे हुए हम थ्रू सोशल मीडिया इतने सारे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। अगर फिर भी हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है ना, हम काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे ना, तो फिर हम कभी भी अपने टारगेट को भी नहीं अचीव कर सकते। आपका टारगेट, आपका गोल इतना क्लियर होना चाहिए कि आपके कोई एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम उस पे हावी हो ही ना, ठीक है? सिर्फ एक ये हल है आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने का। उसके अलावा फिर भी आपको लगे कि आप उस तरह काम नहीं कर पा रहे हो, आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, तो अफर्म करें अपने आप को। अफर्मेशन क्या होती है, अब ये किस किस को पता है? अफर्मेशन मीटिंग्स एंड हो रही है तो 16 लीडर्स आ गए, अब मुझे क्या पता इन्होंने कितना लिया है कितनी नहीं ली। जिन जिन लीडर्स ने मीटिंग ली है वो मुझे इनबॉक्स में स्पेशल मैसेज करेंगे, मैं सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्डिंग दूंगी, बाकी किसी को नहीं दूंगी। लीडर्स हो गए हैं क्या, मैं पूछ रही हूँ? अफर्मेशंस क्या होती हैं? अफर्मेशंस ये होती हैं, देखें, आप अपने आप को खुद से एक चीज रियलाइज करवाते हैं, ठीक है? अफर्मेशन मैं ये कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? जब तक आप अपने आप को किसी चीज का यकीन नहीं दिला रहे, आप किसी और को कैसे दिला सकते हैं? एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर आप लोग डेली करेंगे ना, तो आप लोग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। आपने खुद मिरर के आगे खड़े होने और खुद से कहना है कि मैं कर सकता हूँ, या मैंने इस महीने इतनी सीसी कर ली है। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। 5 to 10 टाइम्स अगर आप डेली अपने आप को ये कहेंगे ना, आपके जो एक्शंस हैं वो खुद ब खुद उस तरह आने लग जाएंगे कि जिसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, आप काम को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज बैठती जाएगी कि आपने ये काम कर लिया है। और अगर सर सुबह बस 5 मिनट की रह गई है, इसके बाद मीटिंग ने एंड हो जाना है। मैं अफर्मेशन की बात कर रही हूँ।
मैं यहाँ लिख देती हूँ चैट बॉक्स में अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, जस्ट आपने एक काम करना है, मिरर के आगे खड़े होकर खुद से कहना है मैंने इतनी सीसी कर ली है। बिलीव मी, ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप कभी भी किसी काम को ना टालेंगे, ना एक्सक्यूज बनाएंगे, ना आपकी जो है प्रायोरिटी काम से कम होगी। ठीक है, तो अपने आप को खुद यकीन दिलाएंगे किसी बात का, तो आप किसी और को यकीन भी दिला सकेंगे और प्रूव भी कर सकेंगे। ये बहुत एक सिंपल सा वे है, अगर आप लोग 2 से 3 मिनट भी इसको देते हैं ना, तो आप कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे। इवन आपको रिजल्ट इससे ज्यादा अच्छे आने लग जाएंगे। ठीक है, हर चीज क्लियर है लीडर्स? बाकी सिंपल सी बात है, कंफर्ट जोन में जाते हैं तो नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। अपलाइन अगर आपको ला सकती है तो वो और लोगों को भी ला सकती है, बट आपको अपलाइन नहीं मिलेगी दोबारा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो अपनी कंफर्ट जोन को आप लोगों ने खुद तोड़ना है, अपने काम को प्रायोरिटी देना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। छोटे छोटे टास्क होते हैं हमारे, वो हमने अपने लिए करने हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए करने हैं। ठीक है, पहले अपना फायदा है आप लोगों का, उसके बाद किसी और को होता है तो हो जाए, हमें उससे क्या। मगर हम अपने लिए तो काम करें ना। हमारे लिए अगर हमारे गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है और हम उसे अचीव करना ही नहीं चाहते, तो कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। ठीक है, मीटिंग इज अबाउट टू एंड। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, 3 मिनट्स रह गए हैं सिर्फ।